देखो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी में इसका नाम है बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल या बहुपद। तो लोग पिछले क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा समझ के आ चुके हैं। देखो कुछ चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जब हम लोग शर्त था अचर का संयुक्त रूप लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। उसी बीजीय व्यंजक का वही बीजीय व्यंजक होता है अगर उसमें जो घातांक है, घातांक का मतलब कि अभी घातांक समझाएंगे कि किसी भी बहुपद का जो अधिकतम घात होता है, अधिकतम घात, अगर वह एक धनात्मक संख्या, क्या है, धनात्मक संख्या अथवा या शून्य है, अथवा क्या है, शून्य है। शून्य क्या होगा, अभी जैसे समझो, जैसे हम कहें कि यहाँ पर एक हम क्या लिखे हैं, बीजीय व्यंजक लिखे हैं। क्या लिखे हैं, बीजीय व्यंजक। यह बीजीय व्यंजक में इसकी अधिकतम, इसका घातांक कितना है, 2। एक धनात्मक संख्या, क्या है, एक धनात्मक संख्या। इसका घातांक कितना है, 1, एक धनात्मक संख्या है। इसका भी कितना है, 1, एक धनात्मक संख्या है। हमें इसके गुणांक से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें बस देखना है कि जो चर है, चर का जो अधिकतम घात वह धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। अगर अधिकतम घात धनात्मक है तो ही वह बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। अगर अधिकतम घात माइनस में है तो भी वह बहुपद नहीं है। अंडर रूट में है तो भी बहुपद नहीं है। अगर बटे में है, अगर चर किसी तरह से ऐसे लिख, जैसे यहाँ पे 3/2x है तो ये बहुपद है, लेकिन हम ऐसा कहें 3/2 और डिवाइड में x है -1 है तो यह बहुपद नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें x ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से हो जाएगा, x का -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह x का पावर क्या होगा, निगेटिव, अथवा यह बहुपद नहीं है। बात सुन रहा है, तो दिमाग में एक चीज इमेज बना लेना कि भाई बहुपद के लिए पहला कंडीशन यह नेसेसरी है कि जो बहुपद का जो चर है, चर का घातांक कैसा होना चाहिए, धनात्मक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक ही होना चाहिए। बात सुन रहा है, ठीक। एक चीज छूट जा रहा है, क्या चीज छूट जा रहा है कि भाई क्या उसका जो घातांक है शून्य हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हाँ, एकदम हो सकता है। जैसे हम कहें ये 2x⁻0 है, 2x⁻0 है, तो 0 होते ही इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 2 × 1 हो जाएगा। ये संख्या क्या होगा, 2। क्या हो गया, 2। तो 2 भी एक संख्या क्या हो सकता है, बहुपद हो सकता है। इसका मान लेंगे x की घातांक कितना है, शून्य है। x की घातांक कितना है, शून्य, तो इसे बोलेंगे शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद। कोई दिक्कत, बात समझ रहा है। तो बहुपद किसे बोलेंगे, वह बीजीय व्यंजक या चर तथा अचर का वह संयुक्त रूप जिसमें चर का घातांक कितना होता है, एक धनात्मक संख्या होती है और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो उन सभी बीजीय व्यंजक क्या बोलते हैं हम लोग, बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद। बात समझ में आ रहा है, ये उसके एग्जाम्पल है। याद रखना, उसका जो होना चाहिए पावर, जो होना चाहिए घातांक नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ना तो हमारा चर कैसा होना चाहिए, ना तो चर अंडर रूट में होना चाहिए, ना तो चर बटे में होना चाहिए, ना चर के ऊपर माइनस का साइन होना चाहिए। बात समझ रहा है, पावर इसका माइनस नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है, देखो ध्यान से, हम कहेंगे -x⁻3, ये चलेगा, ये चलेगा, घात माइनस नहीं होना चाहिए, घात माइनस नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर, बात समझ रहा है। तो घातांक, ये बहुपद समझ में आ गया। अब अगला समझ, अगला टॉपिक है बहुपद की घात। बहुपद की घात, इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी में बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक। ध्यान समझना, कोई अगर बहुपद में दिया हुआ है, कोई क्या दिया हुआ है, बहुपद, ये सभी एक चर वाले बहुपद दिए गए हैं, कोई बहुपद दिया, ध्यान से देखना, उसमें किसी चर का अधिकतम घात कितना है। इसका चर का घात कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x का घात कितना है, 0 है, 1 है और 2 है। अधिकतम घात कितनी है, 2। अतः इसका घातांक कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। इसका अधिकतम घात देखो कितना है, इसका पावर कितना है, 2 है, 1 है, 2 है, यहाँ पर कुछ 0 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। अतः इसका घातांक यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया जी, 3 हो गया। क्या हो गया,
3 हो गया। यह कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा, बटे में नहीं आएगा। क्यों? अगर जैसा ही निगेटिव है तो बहुपद हुआ ही नहीं ना। अगर बटे में हुआ या निगेटिव है तो बहुपद नहीं हुआ, बहुपद नहीं हुआ। अगर कोई संख्या ऐसे दे रहा है 2 दे रहा है, बस कितना दे दिया 2, और पूछे इसका घातांक बताइए, तो क्या बताओगे? ये शून्य बहुपद है और तो इसका घातांक कितना होगा? शून्य होगा। घातांक कितना होगा? शून्य होगा। बात समझ में आ रहा है? किसी को समस्या है? समझ आ रही बात? इसको पूरा लिख लो। चलो अब हम लोग बहुपद देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद का प्रकार हम लोग किस बेस पर देखेंगे? तो घातांक के आधार पर बहुपदों के प्रकार। देखो ऐसे तो हम लोग घातांक बढ़ाते जाएंगे तो बहुपद क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन हम लोग को इस साल क्लास 10 के सिलेबस में हम लोग को एक घात वाले रैखिक बहुपद पढ़ना है, एक घात वाले बहुपद पढ़ना है, 2 घात वाले बहुपद पढ़ना है और 3 घात वाले बहुपद पढ़ना है। 3 घात के अलावा 4 घात भी कर सकते हैं, 5 घात भी कर सकते हैं, 6 घात, भाई जितना आगे बढ़ा उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कितना पढ़ना है? 3 घात वाले बहुपद तक हम लोग को जाना है। तो घातांक के आधार पर बहुपद को हम लोग कितने प्रकार का पढ़ेंगे? हम लोग 3 ही प्रकार का पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे? 3 प्रकार का। पहला, अगर घातांक 1 है तो उस बहुपद को बोलेंगे हम लोग रैखिक बहुपद, इंग्लिश बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जब हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे यानी ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? सीधी रेखा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अगला, घातांक अगर 2 है, घातांक अगर 2 है तो इसका नाम है द्विघाती बहुपद, यानी इसमें घात कितना हो गया? चर का 2 घात, तो इसका क्या बोले? द्विघाती बहुपद। इंग्लिश में से बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्लास 10 में यहाँ से क्वेश्चन भर के आएगा, यहाँ से क्वेश्चन भर के आएगा, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बना के देगा। त्रिघाती बहुपद क्या है? 3 घाती बहुपद का बस हम इस तरह देखेंगे, घात में इसका काम आएगा। त्रिघाती बहुपद हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है। हम लोग को यहाँ पर बस इसका ज्यामितीय निरूपण देखना होगा। यहाँ पर इसका हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बताएगा, शून्यकों को सॉल्व करना निकालेगा, और त्रिघाती बहुपद तो बस इस तरह दे दिया हुआ है। इसको डिटेल में हम लोग नहीं समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग त्रिघाती बहुपद के बारे में समझना होगा। किसी को दिक्कत? अब आगे समझो। तो हम लोग रैखिक बहुपद को थोड़ा सा बार समझ लेते हैं। देखो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? वह पॉलिनोमियल जिसकी घात कितना होती है? 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है? एक सरल रेखा होती है। ये पूछ देता है कि रेखा जो रेखीय समीकरण है यानी वह बहुपद जिसका घातांक 1 होता है उसका रैखिक समीकरण, उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? तो एक सरल रेखा होती है। कैसी होती है? एक सरल रेखा होती है। कैसे सरल रेखा होती है अभी देखो समझा रहे हैं। इसको इरेज कर दें। अभी देखो गले में खिंचखिंच हो गया, ठीक है। जैसे हम एक रैखिक बहुपद है, x - 1 बराबर 0 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? x - 1 बराबर 0, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। x बराबर क्या करेंगे? -1, उधर जाके हो जाएगा +1। तो x बराबर 1 पे हमें क्या करना है? रैखिक बहुपद में वो बहुपद का ग्राफीय निरूपण करना है। तो इस तरह से हम दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। पता है क्या करेंगे? एक दूसरे का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ पेपर मिलता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर एक लाइन इस तरह करेंगे जो वर्टिकल होता है, एक लाइन इस तरह जिसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये कैसा रेखा है? क्षैतिज रेखा है, और एक कैसा रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है। क्षैतिज रेखा को इधर दाहिने तरफ वाले को +x और इधर लेफ्ट साइड वाले को -x है, x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत? जो ऊर्ध्वाधर रेखा इसको जनरली y से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे वाले को y डैश यानी निगेटिव है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसका मान होता है 0,0, यानी x भी 0 है और y भी 0 है। इधर बढ़ते तो x का धनात्मक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। इधर बढ़ेंगे तो क्या? -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ऊपर बढ़ेंगे तो y का +1 हो जाएगा, +2,
तो हम लोग को एक चर वाले बहुपद पढ़े तो y का हमें कोई मतलब नहीं है। x बराबर 1 पे रिप्रेजेंट करें, कहाँ पर x बराबर 1 पे, x बराबर 1 यानी y बराबर 0। y का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, y का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर y का कॉन्सेप्ट है तो y का कहीं मान नहीं आएगा, y का मान नहीं आएगा तो x हमारा जो ये है यह y एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करेगा, y एक्स को कट नहीं करेगा तो कैसे होगा? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, ये हमें क्या होगा? एक ग्राफ, ये क्या होगा? लाइन, ये क्या होगा? लाइन होगा, चाहे जैसे बढ़ा दो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइन। x बराबर 1 पर क्या हो गया? लाइन मिला। यह कैसा मिल रहा है? सीधी रेखा मिला। कैसा मिल रहा है? सीधी रेखा। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि एक हमें दूसरा मिल रहा है 4x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x में कितना होगा? 3/4 होगा, 3/4 और पास रहेगा। इसको थोड़ा सा दूसरा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दूर रहेगा तो समय मिल जाएगा, तो ये और उधर चिपक जाएगा। 2x - 5 बराबर 0 करेंगे, x बराबर कितना आएगा? 5/2 5/2 करने का मतलब होता है कि देखो डिनोमिनेटर में जितना होता है ना 1 का उतना ही पार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर यानी जो हमारा जो हर होता है, हर का अगर 2 है, हर क्या है? 2, इसका मतलब हमें 1 हर एक पार्ट को 2-2 भाग में डिवाइड करना है। क्या करना है? 2-2 भाग में डिवाइड करेंगे, तो इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 2 हो गया, इसको भी 2 भाग में डिवाइड कर दो, इसको भी। अब पढ़ो, बस सिंपल पढ़ो, 1 2 पढ़ो। देखो ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या है तुम्हारा? इसी को बोलेंगे 5/2। समझ ना? अगर डिनोमिनेटर में अगर 3 मिलता है ना तो 1 को 3 बराबर भाग में बांटते हैं, सबको 3 बराबर भाग में बांटते हैं। अब जितना नंबर आएगा ऊपर सिंपल क्या होगा? तो नंबर पढ़ते जाओ मिल जाएगा, पढ़ते जाओ क्या करेगा? मिल जाएगा। तो हम डिनोमिनेटर में दिया था, हर में दिया था 2, तो हम हर एक यूनिट को हम कितने भाग में बांटे हैं? 2-2 भाग में। तो आप सिंपल पढ़े 1 2 3 4 5 में मिल गया, ये 5/2 क्या हो गया? 5/2 5/2 पर ये मिलेगा, जोड़ा होगा ये 5/2 पर इस तरह से मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये हमारा 5/2 पर क्या मिलेगा? एक रेखा मिलेगी, x बराबर 5/2 पर ये रेखा मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि चाहे जैसे बनाते जाएं, अगर हमें ये जो मिल रहा है तो अगर घात इसका 1 है तो इसका हमेशा क्या मिलेगा? एक सीधी रेखा मिलेगी। इसका ग्राफ निरूपण कैसा होगा? एक सीधी रेखा होगा। कैसा होगा? एक सीधी रेखा होगा। चलो ये समझ में आ गया, सीधी रेखा होता है। हम लोग को ग्राफी निरूपण करने के लिए एग्जाम में नहीं आने वाला है, ग्राफी निरूपण करने के लिए एग्जाम में नहीं आने वाला है। एग्जाम में ग्राफ बनाकर दे देगा, उसका हमें शून्यक निकालने के लिए आएगा। क्या करने के लिए आएगा? शून्यक निकालने आएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक ही हमारा यही है, क्या नाम है इसका? बहुपदों के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ। बहुपदों के, यही एग्जाम में आने वाला है, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ। अब तो दिमाग में एक सवाल आएगा कि नया वर्ड शून्यक क्या आ गया? शून्यक किसे बोलते हैं? शून्यक किसे बोलते हैं? तो देखो, अगर हम एक संख्या, हम एक लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, x - 2 बराबर x - 2 ऐसे ले रहे हैं, 4x - 2 ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक बहुपद है, यह लीनियर इक्वेशन है, एक बहुपद है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका शून्यक। तो इसका शून्यक ज्ञात करेंगे तो शून्यक कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आता है। क्या आता है? कांस्टेंट नंबर आता है। जो शून्यक होता है, पहला बात रखना, जो शून्यक होते हैं क्या होते हैं? शून्यक एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। यानी जो शून्यक होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, चाहे जैसा भी वास्तविक संख्या होगा, अंडर रूट में भी आ सकता है, चाहे जैसा भी आएगा। कैसा आएगा? वास्तविक संख्या आएगा। तो शून्य कैसे होती है? वास्तविक। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? शून्यक वह वास्तविक संख्या होती है जिस संख्या पर इस बहुपद का मान 0 के बराबर जाता है। क्या हो जाता है? 0 के बराबर। चेक करते इसका मान 0 के बराबर कब आएगा, 0 के बराबर कब आएगा। तो 0 के बराबर करेंगे, इसका हम 0 बराबर कर दें। क्या कर दें? 0 बराबर कर दें। अब हम देखेंगे जैसे 0 इधर जाए, इधर -2 इधर क्या हो जाएगा? +2।
तो x बराबर 4x बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो 1/2 ये क्या है, एक ऐसी संख्या है जिस पर इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। तो देखो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2 माइनस 2, तो 2 से 2 गया, 2 बार में 2 - 2 बराबर कितना हो गया 0। देख रहे हो। तो यह जो 1/2 आया, 1/2 आया, यह इसका क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा शून्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं जीरोस, हीरोज नहीं जीरोस। क्या बोलते हैं जीरोस। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस वह नंबर होता है, वह क्या होता है रियल नंबर होता है जिस नंबर पर इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, वह इसका क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा। क्या कहलाता है शून्य। अब इसका हम लोग ग्राफी निरूपण देखते हैं। क्या देख लेते हैं ग्राफी निरूपण। ग्राफी निरूपण में कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस देखना है कि कोई भी ग्राफ है, ये क्या है पैराबोला, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं पैराबोला। इसका नाम है परवलयाकार, हिंदी में क्या बोले इसको परवलयाकार। इसको देखना है तुम्हें, बस देखना है कि यह जो बन रहा है परवलय बन रहा है, यह जो इसका ग्राफी निरूपण कर रहे हैं, यह एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। वाई से मतलब नहीं है, एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। तो एक्स अक्ष यही वाला है, कितनी बार कट कर रहा है 1 और 2। इसका बहुपद कितना हो जाएगा, इसका घातांक कितना हो जाएगा 2। अरे सॉरी, इसका शून्य कितना हो जाएगा 2। शून्य कितना होगा इसका 2, घातांक नहीं जी, शून्य कितना हो जाएगा 2, बस इतना। आप देखिए ध्यान से, ये है वाई अक्ष से मतलब नहीं है, एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है 1 बार। इसका शून्य यानी जीरो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। इसका शून्य कितना हो जाएगा 3, 1 2 और 3। वाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन तुम लोग का पहला एक्सरसाइज इसी तरह, पहला एक्सरसाइज इसी तरह तुम्हें सिंपली देखना है। जैसे किस तरह दिया गया है, ऐसा करते हैं। इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य है शून्य की नहीं, इसका शून्य का नहीं है, क्योंकि ये वाई एक्सिस को काट के एक्स एक्सिस को काट नहीं किया, तो इसका शून्य का नहीं होगा, इसका शून्य नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे ये दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इसको ऐसे कट किया है, इसका शून्य कितना होगा 2 होगा। बात समझ रहा है। तुम्हें बस देखना है कि वह एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर। अगर एक्स अक्ष को कट नहीं करेगा तो शून्य का नहीं होगा, अगर एक्स अक्ष को कट करेगा तो उसका शून्य होगा, और जितनी बार एक्स अक्ष को कट करेगा उतना ही क्या होगा उसका शून्य, यानी कि जीरोज होगा। क्या होगा जीरोज होगा। तो ये रहा एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन, 2.1 का सॉल्यूशन। बात समझ रहा है। तो हम लोग बहुपद पढ़ लिए, उसका शून्य पढ़ लिए, और शून्यकों के आधार क्या हुआ बहुपदों के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ भी देख लिया। ठीक है। तो 2.1 का एक्सरसाइज जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करके बता दो।